या पत्थर करना, संत इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। जैसे आजकल के लोग, कोई सुनना भी नहीं चाहता फिर भी कहते अरे सुनो सुनो तो एक बढ़िया बात सुना रहे तुमको, आओ तो मेरे पास। कितनी बढ़िया बात है, देखो क्या है, विडंबना हो गई। क्या हुआ, अरे थोड़ा अंदर आओ और सुना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा। सावधान, निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं जीवन में दोष आता है, तभी विडंबनास्पद स्थितियां पैदा होती हैं जीवन में। जब चारित्रिक पतन होता है तो याद रखना, समाज तो दूर होता ही है, लेकिन ईश्वर भी कोसों दूर हो जाता है। लेकिन संत जब कृपा करते हैं तो समाज भले ही उसकी उपेक्षा कर दे, लेकिन संत कहीं कृपा कर देते हैं तो दूर गया हुआ परमात्मा भी पास आ जाता है। यही प्रमाण है इसका। बोलो, परमात्मा दूर था लेकिन पास किसने किया? महात्मा ने किया, और व्यथा को कथा में परिणत कर दिया। सकल कथा मुनि कही विषय की। लक्ष्मण जी ने संदेह व्यक्त कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात विश्वामित्र जी महाराज, गुरुदेव भगवान, हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। किस बात को? कि आप व्यथा को कथा कह रहे हैं। व्यथा व्यथा होती है और कथा कथा होती है। आप व्यथा को कथा कैसे मान रहे हैं? कहे तुम बच्चे हो, अभी समझते नहीं। मैं समझा रहा हूं। हाँ महाराज, कृपा करके समझाइए। अहिल्या के जीवन में राम जी व्यथा तो है, लेकिन आपके आने से वो व्यथा कथा में बदल गई। अच्छा, जीव के जीवन की व्यथा उससे जड़वत बना दे, लेकिन अगर संत और भगवंत दोनों ही पहुंच जाएं उसके सम्मुख, तो ईमानदारी से बताओ, पहली बात तो यही है, वो व्यथा कथा में बदल जाएगी कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा कि एक और मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि आप चल के गए, लेकिन आपने स्वयं पूछा है, पूछा मुझे नहीं, मुझसे पूछा ये कौन? जबकि परमात्मा जानता है कि नहीं? क्यों भाई, सब कुछ जानता है ईश्वर, लेकिन ईश्वर पूछ रहा ये कौन? अच्छा, जीव ब्रह्म के बारे में पूछे तो ये अलग बात है, लेकिन ब्रह्म ही जीव के बारे में पूछे तो बोलो, ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? पूछा मुझे नहीं, परमात्मा ने स्वयं पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि परमात्मा जिस जीवात्मा के बारे में पूछता हो तो निश्चित है कि उसकी व्यथा दूर हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने केवल पूछा ही नहीं, फिर आपने देखा भी है। इसका मतलब है कि कृपा दृष्टि। परमात्मा जिसके ऊपर देखता है, जिसको देखता है परमात्मा उस पर कृपा दृष्टि करता है। क्यों भाई, जिसे परमात्मा देखता है तो कृपा दृष्टि परमात्मा की हो जाती कि नहीं? हाँ, कृपा दृष्टि हो जाती है। और भी सुनिए, कृपा दृष्टि। आपने कृपा दृष्टि की है, बार बार देखा है, आपकी कृपा हो रही है। केवल दृष्टि से ही कृपा नहीं, चरण भी चल के आए हैं तो चरण की कृपा। और आप बार बार पूछ रहे हैं तो वाणी की कृपा। जिसके बारे में परमात्मा पूछता है, जिस जीवात्मा के बारे में परमात्मा पूछे, परमात्मा जिस जीवात्मा पर दृष्टिपात करे, परमात्मा जिस जीवात्मा के पास चल करके पहुंचे, उस जीव की व्यथा व्यथा नहीं होती है, फिर वो कथा बन जाती है। इसलिए आज तो अहिल्या की व्यथा कथा में बदल गई। इसलिए पूछा मुनि शिला प्रभु
सकल कथा मुनि कही विषेखी। अब थोड़ी सी कृपा और कर दो इसके ऊपर। अब कृपा इतनी हो गई, अब आगे क्या कृपा कर दें? का चरण रख दो, चरण 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 का बड़ा महत्व है। अच्छा, आप मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, आरती उतारते हो, लेकिन बाद में आप ये जरूर कहते हो कि चरणोदक दे दो पुजारी। इसका मतलब है कि चरणोदक का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ रामानंदीय परंपरा में भगवान की आरती मुख से शुरू होती है कि चरण से होती है? बताओ महाराज, चरण से ही शुरू करते हैं ना। अब सोचो जरा, चरण कितने महत्वपूर्ण हैं भगवान के। आरती भी करते हैं तो श्री चरण से प्रारंभ करते हैं, लेते भी हैं मुख्य रूप से अगर प्रसाद तो चरणोदक लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? बड़ा महत्व है चरण का। और भैया सही बतावे, दंडवत भी साष्टांग हम लोग करते हैं तो भगवान के चरणों में करते हैं कि मुख पे करते हैं दंडवत? जल्दी बोलो, हृदय पे करते हैं दंडवत, चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात भगवान के श्री चरणों में लौट जाते हैं। चरण का महत्व है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, पतितों का उद्धार करने वाली पतित पावनी गंगा भी अगर निकली है तो कहां से निकली है? बोलो। नख निर्गता बंदता त्रैलोक पावन सुरसरी, भगवान के पद नख से निकली है गंगा जी। बोलो, चरण कितने महत्वपूर्ण हैं। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे उरलाए। क्यों भाई? गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण ने भी यही बात कही थी। विभीषण जी महाराज भी कहते हैं कि ते पद आज बिलोकी हो इन नैनन अब जाए। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे उरलाए, ते पद आज बिलोकी हो इन नैनन अब जाए। चरण का बड़ा महत्व है। आज कृपा करके राम भद्रजू आप चरण रख दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव चरण रखने से क्या होगा? का उद्धार हो जाएगा। का उद्धार होना होता तो दृष्टिपात किया है, कृपा दृष्टि की, उद्धार नहीं हुआ। सामने खड़े हैं, देख रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हो रहा, तो चरण रखने से उद्धार कैसे होगा? आहा, विश्वामित्र जी ने कहा, जिसके जीवन से हे राम, हे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, जिसका जीवन आचरण से गिर गया, बोलो भाई, फिर उद्धार के लिए क्या है? का जब जीवन से आचरण चला जाता है तो उसके उद्धार के लिए भगवान की चरण शरण में जाया जाता है। अगर भगवान का चरण मिल जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। आचरण से जो गिर जाता है